आज विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से प्लास्टिक हमारे पूरे पर्यावरण को प्रदूषित करके रखा है। प्लास्टिक कितना जनमानस के लिए खतरा है, इसको देखते हैं। तो प्लास्टिक जो है ये क्या है? गैर बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक जो है ये है गैर बायोडिग्रेडेबल, अर्थात ये सड़ता ही नहीं है। सैकड़ों वर्षों तक जमीन के अंदर दब भी जाए तो सड़ने वाला चीज नहीं है। यानी मृदा और वायु सैकड़ों वर्षों तक मृदा और वायु को ये नुकसान पहुंचाता है। हम प्लास्टिक के प्लेट, प्लास्टिक के बैग, प्लास्टिक के बोतल धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं, धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके खतरे को हम भांप नहीं पा रहे हैं। जितना हम प्लास्टिक के बैग, प्लास्टिक के बोतल और प्लास्टिक का जो है प्लेट इसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये नदियों, जलाशयों और समुद्रों में इकट्ठा हो रहा है और पूरे इसके जल को क्या कर दे रहा है? जहरीला बना दे रहा है। साथ ही ये ध्यान देने की बात है कि हम कहीं भी प्लास्टिक का उपयोग करके उसको फेंक देते हैं, उसी को जीव जंतु खा लेते हैं क्योंकि नासमझ है और इससे उनका दम घुटने लगता है और मर जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी बात है कि प्लास्टिक में बिस्फिनॉल ए नाम का रसायन पाया जाता है। बिस्फिनॉल ए ये बहुत ही जहरीला रसायन है जो कैंसर को जन्म देता है, प्रजनन शक्ति को कम कर देता है और बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए ये बाधक है। साथ ही प्लास्टिक को अगर हम जला के इसको नष्ट करने का प्रयास करेंगे तो प्लास्टिक को जलाने से क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। ग्रीन हाउस गैस हम जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है, वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक आंकड़ा हम दे दें कि हमारे देश में 93 से 95 लाख टन प्लास्टिक कचरा हर वर्ष जो है निकलता है। हर वर्ष 93 से 95 लाख टन कचरा यानी प्लास्टिक कचरा हमारे देश में निकलता है और पूरे वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण का कितना भाग है? 20% भाग। प्रत्येक दिन की अगर हम बात करें तो लगभग 26,000 टन प्लास्टिक कचरा हमारे देश में निकलता है। तो इस तरह से प्लास्टिक कितना खतरा है हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए। यही प्लास्टिक जल प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार है, वायु प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार है और मृदा प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार है। इस तरह हम सोच सकते हैं कि प्लास्टिक कितना खतरा है जनमानस के लिए, हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे वायुमंडल के लिए, हमारे जल के स्रोतों के लिए, हमारे मृदा के लिए। तो आज विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में हमें संकल्प लेने की जरूरत है कि हम प्लास्टिक का उपयोग कम करें, प्लास्टिक का उपयोग ना के बराबर करें और धीरे धीरे प्लास्टिक का उपयोग करना छोड़ दें। यही प्लास्टिक के कारण आज शहरों में ड्रेनेज प्रॉब्लम है, ड्रेन जाम हो जा रहा है, नालियां जाम हो जा रही हैं। तो इस चीज को भी हमें ध्यान देने की जरूरत है।